जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जी अब मार्केट में नए कंपटीशन आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कूली और वॉर 2 की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर अगर इस समय किसी का राज चल रहा है तो वो अभी भी महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा का चल रहा है। बल्कि सैयारा का भी अब काफ़ी हद तक फीका पड़ चुका है, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा जो है अभी भी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ में दर्शकों को थिएटर तक अट्रैक्ट कर रही है। और यकीन मानिए अभी भी जो कलेक्शन कर रही है ना, वो कलेक्शन बहुत हद तक ब्रेड टेकिंग ही कहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि इतने लंबे अरसे तक एनिमेटेड मूवीज़ का ऐसा कलेक्शन करना इंडिया में कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये एक नई किस्म की मूवी निकल कर सामने आई है, जिसने कि एनिमेटेड इंडस्ट्री को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है और सोचने पे मजबूर कर दिया है। जैसे अश्विन कुमार जी की अगर मैं बात करूँ, जिन्होंने कि महाअवतार नरसिम्हा बनाई है। अभी उनका हाल ही में एक बयान निकल कर सामने आया कि जब वो बॉलीवुड के पास अपनी मूवी का प्रोजेक्ट को लेकर गए, तब उन्होंने मज़ाक उड़ाया कि भई आज की तारीख में कौन ही भगवान की कहानी देखना चाहेगा। एंड देन होम वाले हैपेंड एंड क्लीन प्रोडक्शंस और उनने मिलकर इस बेहतरीन मूवी को बनाया। बजट भी काफ़ी कम था, तो ऐसे में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी तगड़ा मिला है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक सही दिशा में, सही तरीके से, सही सोच के साथ में काम करो, तो रिज़ल्ट आपको मिलता ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से उन 2 इंडियन मूवीज़ के बारे में जिन्होंने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पे एकदम तांडव मचा के रखा हुआ है। महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा, ये दोनों ही मूवीज़ ने सबको हैरान कर दिया है, एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया है और ऑडियंस का दिल जीत लिया है डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और इनकी जब मतलब मुंह तोड़ परफॉर्मेंस के बारे में। और अब जो आने वाले दिनों में एक बड़ा क्लैश होने वाला है, उससे क्या कुछ चीज़ें बदलेंगी, हर एक बात को डिटेल में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एकदम मज़ेदार तरीके से। एंड हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स सुन के ही सबका दिमाग जो है दौड़ना शुरू कर जाता है और दिल को ठंडक भी पहुंचाता है। महाअवतार नरसिम्हा, जो कि एक एनिमेटेड पौराणिक कथा के ऊपर बेस्ड एक एक्शन मूवी है, इसने अब तक इंडिया में 14 दिनों में मतलब 118 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। और ये कोई छोटा मोटा कलेक्शन नहीं था। आज की अगर मैं बात करूं तो आज ये करीब 17वें दिन पर अपने पहुंच चुकी है। एंड 17वें दिन पर पहुंचकर इस मूवी का जो कलेक्शन निकल कर आया है ना, वो बहुत क्लासी है। आज संडे का दिन है, तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन जो है बहुत ही तेज़ी गति से हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस वीक की बात करूँ, ये जो इसका थर्ड वीक शुरू हुआ है, ये भी बहुत शानदार है। थर्ड वीक की शुरुआत फ्राइडे से हुई, 7.5 करोड़ इस मूवी ने कमाए। इसके बाद थर्ड सैटरडे को इस मूवी ने मतलब कि कल ऑलमोस्ट 90 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं, 19.5 करोड़ रुपीज़। एंड आज अभी जिस पॉइंट पर हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, 11 करोड़ रुपीज़ ये मूवी ऑलरेडी कमा चुकी है। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये 20 करोड़ के मार्क को आज भी पार करेगी ही करेगी। और ऐसे में इसका जो टोटल इंडियन नेट कलेक्शन अभी तक का है, वो 156 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। अगर मैं आपको इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताऊँ तो अभी इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आया है वो 15 दिनों का ही आया है, 16-17 दिन का नहीं आया है। बट इसका जो 15 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 156 करोड़ था। अगर हम उसमें ये 2 दिनों का जो 30 करोड़ रुपए अभी तक हो गया वो जोड़ दें, तो ये जो कलेक्शन है ये ऑलमोस्ट 190-195 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। मतलब ये मूवी भी जल्दी ही वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर ही लेगी। क्योंकि ये जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ ना, ये 2 दिन पुराने हैं ना, 15वें दिन तक का अभी तक टोटल कलेक्शन निकल कर सामने आया है। वहीं अगर मैं आपसे ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो कल मतलब कि सैटरडे की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है, वो काफ़ी अच्छी गई थी। ऑलमोस्ट 60% के आसपास की इसकी ऑक्यूपेंसी गई थी। हिंदी में इसकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी-सी कम जा रही है। ये इसका कारण ये है कि अब स्क्रीन्स बढ़ चुके हैं। बट डिस्पाइट दैट 37% जो है इसकी ऑक्यूपेंसी अभी भी जा रही है। जिसमें से कि नाइट शोज़ की ऑक्यूपेंसी तो 60% को टच कर रही है। वहीं अगर मैं आपको आज की ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट बताऊं तो आज की ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट तो और अच्छी जा रही है। मॉर्निंग शोज़ की 26% गई है, आफ्टरनून शोज़ की 50% गई है, इवनिंग और नाइट शोज़ के भी आना बाकी है ऑक्यूपेंसी कोर तरीके से, तो उसके बारे में हम उसके बाद बात करेंगे। बट दिस इज़ द सीन, मतलब संडे को भी ये मूवी बिल्कुल भौकाल मचा रही है। और देखो, मैं तो ये बोलता हूँ भाई, 15 करोड़ रुपए में बनी हुई मूवी ने 150 करोड़ रुपए कमा के दे दिए, 10 गुना रिटर्न तुमको दे दिया, मतलब और क्या ही चाहिए, और वो भी एक एनिमेटेड मूवी। अब अगर हम सैयारा की बात करें तो अहान पांडे और अनीत पड्डा की ये रोमांटिक ड्रामा ने 21 दिनों में इंडिया में ताबड़तोड़ 300 करोड़ रुपए कमा रही हैं। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये 500 करोड़ को भी पार कर चुका है। ये फिल्म तो बॉलीवुड की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज को मतलब एक तरीके से हिला रही है, जगह तो बहुत ऊपर बना ली। दोनों ही मूवीज ने कई तरीके से प्रूव कर दिया है कि कंटेंट और ऑडियंस कनेक्ट अगर स्ट्रांग हो तो कोई भी जॉनर चल सकता है, एनिमेटेड हो, रोमांटिक हो या कुछ भी हो। मतलब इन दोनों मूवीज ने टेंडम साथ में चलते हुए बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। लेकिन ये नंबर्स तब और इम्प्रेसिव लगते हैं जब आप इनकी जर्नी को देखते हैं कि कैसे इन्होंने
हर चैलेंज का जवाब दिया और ये सुन के आप भी यही बोलेंगे कि यार वाह! ये तो एक्चुअली में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपको सैयारा की भी एक कलेक्शन बता देता हूँ। सैयारा कलेक्शन थोड़ा डाउन हो चुका है। सैटरडे को इस मूवी ने 2 करोड़ का कलेक्शन किया था, संडे को इसने 5 करोड़ का किया, सैटरडे को 5 करोड़ का किया एंड अभी इस पॉइंट तक ये ऑलरेडी ढाई पौने 3 करोड़ का बिज़नेस कर चुकी है। 320 करोड़ का कलेक्शन इसका इंडिया नेट हो चुका है एंड वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको बताया ना 500 करोड़ को पार कर गई है। तो इसका जो वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन है वो हो चुका है 518 करोड़ रुपए और ये भी 2 दिन पुराना है। मतलब कि आराम से 520 करोड़ के कलेक्शन को ये मूवी पार कर चुकी है। तो ये अच्छा ही कलेक्शन है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि आखिर इन दोनों मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस को किस तरीके से हिलाया। देखिए, ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। पहले अगर महावतार नरसिम्हा की बात करें तो ये मूवी 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी। ओपनिंग डे पर सिर्फ 1.75 सीआर का कलेक्शन। सब सोच रहे थे कि एनिमेटेड मूवी है, छोटा सा बजट है और ये इस तरह का परफॉर्म करेगी, ज़्यादा कुछ बड़ा होने नहीं वाला। लेकिन दोस्तों, वर्ड ऑफ माउथ की क्या पावर है ये एक बार फिर से हमको इस मूवी के साथ दिखी। मतलब पूरी तरीके से वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का जो था उसने पूरा गेम चेंज करके रख दिया। दूसरे वीकेंड पे ये 34 करोड़ से ज़्यादा कमा रही थी और अब तक कंसिस्टेंसी बनाई हुई है। मतलब मैंने बताया ना, अभी कल ही इस मूवी ने 20 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। ये थर्ड सैटरडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये एनिमेटेड मूवीज़ के लिए एक नया रिकॉर्ड है। वहीं सैयारा की अगर हम बात करें तो ये महावतार नरसिम्हा के एक हफ्ते पहले मतलब कि 18 जुलाई को रिलीज हुई थी और पहले दिन से ही इस मूवी का बज़ बन गया था। दूसरे वीकेंड पे इसने 70 से 80 करोड़ का कलेक्शन किया और उसके बाद तो फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती ही गई। मोहित सूरी की डायरेक्शन, आहान अनित की केमिस्ट्री ने ऑडियंस को थिएटर तक खींच दिया। लोग बोल रहे हैं कि भैया ये तो 400 करोड़ क्लब की तरफ जा रही थी, लेकिन एक और सरप्राइज ने इसका रास्ता रोक दिया। दोनों मूवीज ने ऑड्स के सामने जीत हासिल करी। महावतार नरसिम्हा को सैयारा से कंपटीशन मिला, फिर उसके बाद सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी रिलीज आई, फिर भी ये अपने पेस को नहीं छोड़े। सैयारा को भी महावतार नरसिम्हा ने चैलेंज दिया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करके बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाका किया। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दोनों मूवीज का अलग अलग जॉनर होना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया। जहाँ एक तरफ एक मूवी हार्डकोर रोमांटिक मूवी थी तो वहीं दूसरी तरफ एक मूवी हार्डकोर भक्ति से भरी हुई मूवी थी। अब ये बात तो देखिए हम लोगों को माननी पड़ेगी कि ये दोनों ही फिल्म्स ने हर मुश्किल को चुनौती समझकर ओवरकम किया है। महावतार नरसिम्हा के लिए पहला ऑड ये था कि उसका जॉनर। एनिमेटेड मूवी इंडिया में ज़्यादा हिट होती नहीं है, लेकिन डायरेक्टर अश्विन कुमार और होम्बाले फिल्म्स ने पौराणिक कथा की स्टोरी टेलिंग और स्टनिंग विजुअल्स के साथ ऑडियंस का दिल जीत लिया। चीप टिकट प्राइजेस और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ने इसे सुपरहिट बना दिया। सैयारा के केस में ये न्यू एक्टर्स वाला कहानी जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा चल गई। दरअसल आहान और अनिल का डेब्यू था। लोग सोच रहे थे कि क्या ही चल पाएंगे, लेकिन उनकी केमिस्ट्री, इमोशनल स्टोरी और माहौल जो कि इसके गानों ने बना दिया था, लोगों के दिलों को छू लिया। हाँ, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म आई कि ये कोरियन मूवी अ मोमेंट टू रिमेंबर से इंस्पायर्ड है, कॉपी है, लेकिन ऑडियंस ने उसे इग्नोर करके मूवी को फुल सपोर्ट दिया। दोनों मूवीज़ ने प्रूव किया है कि अगर कंटेंट एक्चुअली में आपका स्ट्रांग है तो कोई भी ऑड इतना बड़ा नहीं होता कि आपकी मूवी को रोक सके। एंड देखिए, साफ तौर पर हमको दिखाई दे ही रहा है कि क्या चल रहा है। अब जैसे हम अपकमिंग क्लैश की बात करें कि 14 अगस्त को कूली और वॉर 2 दो मूवीज रिलीज हो रही हैं और ये क्लैश तो बॉक्स ऑफिस पे मतलब धरती हिलाने वाला आने वाला है। वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी है। ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का एक्शन है और रुपीज़ 400 करोड़ का बजट। ये तो मल्टीप्लेक्सेस में धमाल मचाएगी, ये बात तय है। दूसरी तरफ कूली में रजनीकांत का मासी अवतार है, लोकेश कनगराज का डायरेक्शन है और साउथ इंडिया का क्रेज है। ये सिंगल स्क्रीन को हिला के रख देगी और इस क्लैश से महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा के जो स्क्रीन और ऑडियंस है वो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होंगे ही होंगे। महाअवतार नरसिम्हा अभी 200 करोड़ के टारगेट को टच कर सकती है अगर उसके बचे हुए कुछ दिन जो है इस हफ्ते के वो स्ट्रांग रहे, लेकिन वॉर 2 और कूली के आने से प्रेशर बढ़ेगा। सैयारा भी मतलब स्क्रीन काउंट्स अपने कम करेगी एंड उसके साथ ही महाअवतार नरसिम्हा की भी स्क्रीन काउंट कम होंगे, तो उसके बाद चीज़ें जो हैं बहुत हद तक बदल जाएंगी। लेकिन ये दोनों फिल्म्स ने अब तक जो फाउंडेशन रखा है वो इनके सर्वाइवल के चांस देगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप इसका भी बताइएगा कि क्या हो सकता है। तो जी, मुद्दा बस यही है कि हर एक मूवी ने अच्छा परफॉर्म किया है। वॉर 2 और कूली से भी यही उम्मीद है कि दोनों मूवीज़ में क्लैश तो बड़ा है, बट ये पैन इंडिया लेवल की दोनों मूवीज़ हैं और अगर अच्छा परफॉर्म करती हैं तो इन दी एंड ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।